अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स वॉशरूम में मुकम्मल कपड़े उतारकर गुस्ल करता है तो इस तरह से उसका वज़ू होगा या नहीं, और वह उसी वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ सकता है क्या, या फिर उसे नमाज के लिए दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा। तो देखिए, वज़ू वाले जितने अज़ा है, यानी कि वज़ू में 4 फ़राइज़ है। पहले नंबर पर है चेहरे का धोना, दूसरा फ़र्ज़ है दोनों बाजुओं के कोहनियों समेत धोना, वज़ू के तीसरे फ़र्ज़ है सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, चौथे नंबर पर है टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये है वज़ू के 4 फ़राइज़। और गुस्ल में ये है कि पूरे जिस्म पर इस तरह से पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा एक बाल बराबर भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। और अगर उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ था और उसने गुस्ल कर लिया तब तो उसका वज़ू भी ऑटोमेटिकली हो गया, और लेकिन उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं था बल्कि वैसे ही सफाई और ठंडक हासिल करने के लिए नहाया था। अब भी जो भी वज़ू वाले आज़ा है वो धुल चुके हैं, जो कि वज़ू के 4 फ़राइज़ है वो आधा हो चुके हैं, तो फिर उसका वज़ू हो गया है और वो उसी वज़ू के साथ वो नमाज़ पढ़ सकता है। दोबारा से उसे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ लोग इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि जो लोग नंगा हो गए हैं तो उसका वज़ू टूट चुका है। लिहाजा अगर कोई शख्स नंगा होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो इस तरह उसका भी वज़ू नहीं होगा क्योंकि वो नंगा होकर नहाया है। जबकि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर कोई शख्स का सतर खुल जाए तो उससे उसका वज़ू फासिद नहीं होता बल्कि वज़ू कायम रहता है। लेकिन अगर दूसरों के सामने सतर का छुपाना यह फ़र्ज़ है, लिहाजा अगर कोई शख्स सतर खोल के नहाता है इससे उसका वज़ू हो जाता है, दोबारा उसे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा मसला पेश आए कि जिससे वज़ू टूट जाता है, यानी कि हवा खारिज हो गई या ख़तरे निकल आए, तो अब तो उसे वज़ू करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया तो फिर गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, बल्कि उसी गुस्ल के वज़ू के साथ ही नमाज़ पढ़ी जा सकती है। उम्मीद है बात समझ आ गई। अल्लाह करीम बात समझने की तौफीक बख्शे। आमीन।